हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए एक शानदार सी क्लास जिसके अंदर हम क्वेश्चन करने वाले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के। ठीक है, 50 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। ठीक है, सारे बच्चे प्रैक्टिस करना। यदि आपने पढ़ रखा है पहले से तो, नहीं पढ़ रखा है तो ध्यान से सुनना, कोशिश करना, बार बार क्वेश्चन करने की ट्राई करना, आपसे हो जाएंगे। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार आप पढ़ते रहना। ठीक है ना सारे बच्चे। ऑफलाइन और ऑनलाइन सभी बच्चों का आज के सेशन में स्वागत है। क्लास को शेयर कीजिए, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगी। चलते हैं पहले क्वेश्चन। टारगेट हमारा क्या है? 20 दिन का है और 20 दिन में 20 मैराथन करवा देंगे। 18 दिन बचेंगे, लेकिन जैसे अभी तक 3 क्लासें हो चुकी है ना, हाँ दोस्त, 24 दिन बच्चे हैं। इसका मतलब तो यहाँ पे 24 दिन होना चाहिए। फिर महा मैराथन चलेगी है ना, जिसमें चलेंगे 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन लेकर आ जाएंगे। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन कंप्लीट। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो दोस्तों उसके लिए आप पहले से तैयार हो, पढ़ते रहो बार बार। ठीक है, ताकि जब ये टॉपिक आए तो आप ज़्यादा प्रेशर में ना फील करो अपने आप को। हाँ दोस्त, नहीं दिखा रहा है, आज नहीं दिखा रहा है अभी, तो वहाँ पे अलग चीज़ है। ठीक है, चलो मैं आगे। चलिए, बढ़िया तरीके से पढ़ना दोस्त। यानी मैथ में 20 में से 20 करने का टारगेट अपना पूरा कर लेना। ठीक है, और आज है शुक्रवार, कल है शनिवार। कल आपको एक रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट दूंगा, उसको आप पढ़ना, सोल्व करना। कोडिंग डिकोडिंग के भी क्वेश्चन होंगे। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन होंगे। उसमें रक्त संबंध होगा, उसमें सीरीज होगी। ठीक है, उसमें मान लो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पीछे जो मैं देख के आऊँगा, उन्हीं की सारी प्रैक्टिस होगी। 50 या 60 क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है ना, करते रहना बार बार, उनको दिमाग लगाना अपना। कम से कम 20 में से वो 5 नंबर तो करने ही है आपको, कुछ आए या ना आए, लेकिन ये 5 नंबर आपके पहले से पक्के होने चाहिए। समझ गए? फिर बात रही 15 की दोस्त। 20 में से 15 में से 10% ऐसे आएंगे जो आप नहीं करोगे, फिर भी आपका पेन अपने आप चलेगा कि कर ले मेरे को। कोई आगे से ऊपर आए तो हम क्या तैयार नहीं रहते हैं? उसके लिए रहते हैं ना। हाँ, कि मेरे को कर ले। 5% ऐसे होंगे जो नाराजगी दिखाएंगे, लेकिन हमें करना है जबरदस्ती, ज्यादा हार्ड नहीं होंगे। ठीक है, यानी कुल मिला के बात है कि दोस्त, यदि आपके 20 में से 20 मैथ में नंबर आ जाएंगे ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप उसी टाइम फील करोगे यार मैं फौजी बन गया और मेरे इतने राइट पर्सन हो रहे हैं, और वो भी रियल पेपर में हो रहे हैं इतने सही राइट, है ना। कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। बाहर से निकलते ही यार दोस्तों को फोन करने लग जाओगे। ठीक है, और जब भी मैं सुनूंगा आपके मुंह से तो मुझे भी खुशी होगी उस टाइम। ठीक है ना। और हाँ दोस्त, हाँ एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई सा भी दे सकते हैं। हाँ, टाइम फिक्स नहीं है ना ना। यदि आप पहले मैथ का देना चाहते हो, आप मैथ में होशियार हो, तो पहले मैथ का दो ना भाई। जो आपको आसान लगे ना पेपर है, वो सबसे पहले देना चाहिए। क्यों? कॉन्फिडेंस लाने के लिए। और यदि आपने मान लो पहला प्रश्न ऐसा ओपन कर लिया और वो आपका दिमाग खराब कर दिया, तो सारा का सारा प्लान वहीं चौपट हो जाएगा। समझ गए? उसके लिए अब आप खुद बनाओ अपना फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है ना, उसके लिए मेहनत थोड़ी डबल करो कि 20 में से 20 मैथ में तो नंबर कटना ही नहीं चाहिए। साइंस में कट जाएगा, जीके में कट जाएगा, लेकिन मैथ में नहीं कटना चाहिए बस। ठीक है, इतनी मेहनत ऐसे मत जाने देना मेरी। चलो मैं आगे। चलो, बहुत बढ़िया। पर्सन को देखते हैं, आंसर बताना। ये देखो, एक बार मैं बता तो दूं, ऑनलाइन वालों को तो सिक्का दूं, ऑफलाइन वालों को आ रहा है ये तो। 600 रुपये का
5% ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? इससे पहले आपको ब्याज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज बराबर मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे 100। बहुत बढ़िया, सभी को याद है लगभग। मूलधन इसमें कितना है? 600 रुपये की राशि। दर 5%, समय 4 वर्ष, बट्टे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 5 और 20, 20 को 6 से गुणा कराएंगे तो 120। 120 रुपये मेरे को क्या मिल गया? ब्याज मिल गया। यहां तक सभी का सही है? चलो मैं आगे। दोस्त लड़ाई मत करो रे, पढ़ो, है ना। थोड़ी देर की बात है, अभी ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद लड़ते रहना, कोई ना छुड़ावे थाने। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर? तो इसका मतलब मेरे को क्या पूछ रहा है? दर पूछ रहा है। कितनी दर? जहां मूलधन कितना है 400 रुपये और समय कितना है 5 वर्ष और ब्याज कितना दे दिया 140 रुपये। पूछ क्या रहा है? दर। सबसे पहले दोस्त आपको 3 ही फॉर्मूले याद करने थे, 3 में दर आती है। कौन? बस बहुत बढ़िया दोस्त, एक बार आंसर बता दिया करो, उसके बाद में ना चुप हो जाया करो, क्योंकि अब मेरे को सुनाई तो दे दिया आंसर, ताकि ये छोटे मोटे बच्चे ना इधर वाले ये भी बता दे आंसर, है ना। मैं चाहता हूं हर एक बच्चे के मुंह से आंसर सुनना। करो, कोशिश करो। हो गया? 7 है। अच्छा, ऑप्शन सी बी। रहने दे फिर तो। ओके, इधर देखो सारे। दर का फॉर्मूला होता है दोस्त ब्याज गुणा में 100 बट्टे मूलधन गुणा में समय। ब्याज कितना दे रखा है? 140 रुपया गुणा में 100। मूलधन कितना दे रखा है? 400 गुणा में 5। काट दो, जो कट रहा है 1 2 1 2। 5 और 20, 0 से कटा 0, 2 के भाग से 7 बार, तो 7% इसमें क्या आ गई? दर आ गई, रेट। ऑप्शन बी। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है किस धन राशि, इसका मतलब मेरे को क्या पूछ रहा है अब की बार? मूलधन पूछ रहा है। मूलधन का फॉर्मूला लिखो जल्दी से, तुरंत। बस इसी प्रकार शांति रखो यार क्लासरूम में। आंसर मत बताओ मेरे को, मैं जैसे ही 1 मिनट होगी अपने आप मेरे को लगेगा ऑटोमेटिक बता दूंगा। बस ऐसी शांति रहने दो यार। अरे मत बताओ आंसर, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ क्या?
एक घड़ी और लगानी पड़ेगी मेरे को। अब ऑटोमेटिक ये अपने आप चलेगी, ठीक है। बीस सेकंड जल्दी से बता देना। हो गया? करो कोशिश करो, फॉर्मूला लिखो सबसे पहले। चलो इधर देखो दोस्त, किस धनराशि, इसका मतलब मेरे को किस धनराशि मतलब मूलधन पूछ रहा है। दर की पहचान जानते हो, सारे के सारे परसेंट लगा होता है। समय की पहचान जानते हो, वर्ष लगा होता है। और रुपये उपचित तो होगा। साधारण ब्याज मेरा कितना है? 7200 रुपये। मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन बराबर ब्याज गुणा में 100 बट्टे दर गुणा में समय। 7200 रुपया गुणा में 100 बट्टे 15% गुणा में समय 4 वर्ष, ठीक है। 15 चौक 60, 1 जीरो से 1 जीरो कटा 6 के भाग से 12 बार 120 को 100 से गुणा करवाएंगे तो 12,000 रुपये आ जाएंगे। ये आपका क्या निकल के आ गया? मूलधन निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके आगे बढ़ूं, चलिए। एक मिनट का टाइम है। पर्सन को समझो सबसे पहले, पढ़ो पहले तो। इधर देखो सारे, प्रश्न क्या बोल रहा है? अभिजीत ने 1650 रुपए की राशि 12% की दर से 1 वर्ष 8 माह के लिए उधार ली, तो बताओ कितना ब्याज होगा। दोस्त घुमाया कहां पे? आपको समय में घुमा दिया। 1 वर्ष और 8 माह दे दिया। मेरे को मूलधन तो दे रखा है कितना? 1650 रुपया। मेरे को दर कितनी दे रखी है? 12%। लेकिन दोस्त मेरे को जो समय है वो दे दिया 1 वर्ष और 8 माह है। लेकिन दोस्त महीने को हमें किस में बदलना है? वर्ष में। तो कितने का भाग देना पड़ेगा? 12 का भाग दे दिया। 12 को 1 से गुणा करवाया, 12 में 8 जोड़ा तो 20 बट्टे 12। यहां तक सभी का समझ आ गया? 12 का भाग दे दो, 2 का भाग दे दो, इसमें 4 का भाग दे दो डायरेक्ट। 4 के भाग से 3 बार और 4 के भाग से 5, यानी 5 बट्टे 3 वर्ष। सही है या गलत है? यहां तक सभी के समझ में आ गया? वर्ष को ऐसे बदलना होता है, मैंने सिखा रखा है, ठीक है। इधर देखो, ब्याज पूछ रहा है तो ब्याज का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बट्टे में 100 होगा। मूलधन मेरा कितना है प्रश्न में? 1650। दर दे रखी है 12 और समय दे रखा है 5 बट्टे 3 और बट्टे में कितना दे रखा है? 100। दोस्तों 3 का भाग इसमें कितनी बार गया? 4 बार। 5 को 4 से गुणा करवाया 20, 1 जीरो से कटा 1 जीरो। 2 के भाग से कितनी बार कटा? 5 का भाग इसमें कितनी बार गया?
330 रुपये उसमें क्या मिल गया मेरे को, ब्याज मिल गया। यहां तक सभी के समझ में आ गया? नहीं आया तो पूछ लो एक बार कान, वरना उतार लो इसको। ठीक है, सॉल्यूशन को उतार लो ताकि एक बार वापस इस क्लास को देखोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, और यह है कि इस क्लास को एक बार आपको वापस देखना चाहिए स्पीड के अंदर, 2 की स्पीड कर लो, फिर देख लो अच्छा ऐसे पर्सन को ऐसे किया था क्या। लेते हो ना, कोई सी भी लो, लेकिन बढ़िया है मैथ को बार, हाँ एक बार वापस ले लिया करो ताकि आपकी आंखों के सामने से वापस ये क्वेश्चन निकलेगा ना तो आपको लगेगा अच्छा ऐसे किया था उस टाइम क्लास में, और जो पढ़ी हुई चीज़ होगी वो डबल समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन है नया, ट्राई करो वापस जल्दी से सारे बच्चे, 1 मिनट का टाइम है आप सभी के पास। आ गया, बहुत बढ़िया। चलो, कोई धन 10% की दर से संयम का 2 गुना कितने समय में हो जाएगा। अब देखो संयम का 2 गुना ये बोल रहा है, माना कि पहले मूलधन इसका 1 था, अब इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 100 भी मान सकते। माना कि पहले 100 था, अब कितना हो गया, 200 हो गया। समझ गए, मिश्र धन दे रखा है तो तुरंत दिमाग लगाओ इसमें कितना बढ़ गया, जो बढ़ता है वह क्या होता है, ब्याज। और ये वाला क्या है, मूलधन, ये वाला मिश्र धन है। लेकिन ये किस दर या किस से हुआ है, ये 10% की दर से हुआ है। मेरे को क्या पूछेगा, समय तो पूछेगा, दर है, ब्याज है, मूलधन है, समय तो पूछेगा। और समय का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, समय बराबर होता है ब्याज गुणा में 100 बट्टे में मूलधन गुणा में दर। बस ये तो फॉर्मूला लगाना था। तुरंत मान रखो, ब्याज 100 का गुणा में 100, मूलधन कितना है, मूलधन भी 100 है ना, और दर भी कितनी है, 10 है। 100 से कटा 100, 10 से कटा 10, तो कितना बच गया, 10। इसका मतलब वो जो बच्चा है वह क्या है, समय तो है 10। माह, महीने, वर्ष, वर्ष में होता है हमेशा, याद रखना है ना। ठीक है, ऑप्शन बी। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, समझ आ गया ना, बहुत बढ़िया। ऐसा कैसे प्रश्न है, वापस करना सारे के सारे दोस्त ट्राई। अरे यार पंखो बंद कौन कर दिया। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का राइट आंसर आ गया। रमेश का नहीं है अभी, रमेश कर रहा, रमेश अपनी अंगुलियां चला रहा है। ठीक है, छोटू आ गया, तेरा आंसर आ गया।
इधर देखो सारे दोस्त, पहले स्वयं प्रश्न को पढ़ो और फिर पता लगाओ इसमें करना क्या है। सबसे पहले कोई राशि 5 वर्ष में स्वयं की 3 गुना होगी, इसका मतलब पहले 100 थी अब 300 होगी। कितना बढ़ गया? 200 बढ़ गया ना। क्या देर का समय निकालना, क्या दर, दर का फॉर्मूला लिखो, ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा में समय। ब्याज कितना? 200 गुणा में 100, मूलधन कितना? 100 गुणा में समय कितना? 5 वर्ष। 100 से कटा 100, 5 का भाग इसमें कितने बार गया? 4 और 40। दर कितना आ गई? सभी के समझ आ गया? डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर आएगा, कैलकुलेशन करना, याद कर लेना, याद नहीं है तो ठीक है, बट याद करना जरूरी है वरना नहीं कर पाओगे। साधारण ब्याज का नॉर्मल दिखेगा, अरे यार ये तो 100 और ये 300, लेकिन दर का फॉर्मूला क्या होता है यार? मूलधन गुणा दर गुणा समय, यही होता है। फिर कुछ नहीं होगा, पसीना छूट जाए यदि तैयारी सीरियस कर रहे हो तो। कोई धनराशि 5 वर्ष में स्वयं की 2 गुना हो गई, वह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 6 गुना हो जाएगी? एक फॉर्मूला लिखाया था मैंने, समझ गया ना? एन वाला, n2 माइनस 1 बट्टे n1 माइनस 1 इंटू में t1। याद आया? बच्चे का एक आंसर आ गया 25 वर्ष। देखो आप फॉर्मूला सोचते सोचते रह गए और इसने आंसर भी दे दिया, ऐसे ही होगा वहां। कुछ लड़कों में अभी से कॉन्फिडेंस आने लग गया, वो कटिंग फौजी वोजी करवा ली है ना, टोपा कटिंग करवा लिया अभी से, बढ़िया। अरे तेरे की सेटिंग छोड़ के चली गई। मैंने सोचा फौजी का जुनून आया तेरे अंदर है, फौजी का जुनून है तभी तो ऐसी करवाई होगी। सेटिंग ही छोड़ के चली जाती तो रेजर इधर से, हाँ वो भी सही है। 30 मार्क एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ है, वाह देखो बहुत बहुत बधाई हो। फिर भी ये आर्मी की तैयारी करने लगा है ना, जुनून है थल सेना पर काम करने का, वायु सेना में नहीं। बहुत बढ़िया। कुछ लड़के होते हैं, एक पहले था वो पुलिस में लगा हुआ था, एसआई की तैयारी कर रहा था है ना, ठीक है बढ़िया है, बढ़िया जॉब की तैयारी कर रहे हो। देखो पहले इस फॉर्मूले को सिखा दूं। होता क्या है कि T1 वर्ष में कोई राशि n गुना होगी, n1 गुना होगी, तथा T2 समय में कोई राशि n2 गुना हो गई। मतलब ये मिश्रधन दे रहा है, मेरे को ब्याज निकालना है तो माइनस का 1 कर दो, ये ब्याज हो गया, ठीक है। दे लो भाग। T1 का मान कितना? 5। T2 का मान दे रखा है क्या? अरे T2 का मान तो पूछ रहा है कितने वर्ष में, ये तो मान पूछ रहा है। बराबर n1 का मान कितना है? 2, 2 में से 1 गया 1। n2 का मान कितना? 6, 6 में से 1 गया 5। समझ आ गया? यहां तक सभी के समझ आ गया ना? तिरछा गुणा करवा दो, इसको पकड़ के इधर गुणा करवा दिया, इसको पकड़ के इधर गुणा करवा दिया। 5 गुणा 5 25, T2 गुणा 1 T2, ये तो T2 ही रह गया और इधर 25 हो गया, 25 वर्ष हो गया। क्या यहां तक सभी के समझ आ गया दोस्तों? ऑप्शन बी समझ गए सारे दोस्त? अरे ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा है क्या पहले? वरना तरीके से करोगे तो फिर हार्ड। अरे वो यही तो है, T2 बराबर n1 माइनस 1 बट्टे n2 माइनस 1
अरे सॉरी, यहाँ पर तो उल्टा है ना। अरे उल्टा है रे यार। T2 बराबर N2 माइनस वन बट्टे N1 माइनस वन गुणा में T1, ये वाला फॉर्मूला लिखा रखा ना। यहाँ पर T2 भी हो सकता है, R2 भी हो सकता है, दर भी पूछ सकता है कभी कभी। दर ये है तो इतना गुना हो जाएगा, तो दर ये है, समझ गए। कोई ना क्लास देख लेना, उसमें 2-3 तरीके बता रखे हैं इसी प्रश्न को, ठीक है ना। लेकिन मैं तो यहाँ पर तो जो इजी है वही लेके चलूंगा ना, जो मुझे याद है, ठीक है। हार्ड तरीके से क्यों जाएंगे। कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से चौगुनी हो गई। दोस्त पहले 100 थी, अब कितना गुना हो गया, 400 हो गया। चौगुनी का मतलब 400 हो गया। उसी समय, तो उसी समय किस दर से 7 गुनी हो जाएगी। और वापस वही तो प्रश्न आ गया है ना। बहुत बढ़िया। कितना आया, 20 आ गया। ये ऑप्शन में 20 है। तो बताओ वही किस दर से, तो ब्याज कितना बढ़ रहा है इसमें, 300, समझ गए। दर कितनी देर की, 10%। दूसरा तरीका देख लो इसी का, अभी मैंने बोला था ना यहां पर कि 2-3 तरीके हैं इसके। इसका दूसरा तरीका देखो, ठीक, इधर साइड में, थोड़ा साइड में ही दिखा दूं ना। राशि दर से चौगुनी होगी, पहले 100 थी अब 400 होगी। कितनी बढ़ गई, ये ब्याज है। दर देर का समय निकाल दो पहले। समय बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुणा में 100, मूलधन कितना है 100 और दर कितनी है 10, कर दो 100, 100 से कटा 100, 0 से कटा 0, तो पहले का समय कितना आ गया, 30 वर्ष। उसी समय में इस किस दर से लगाऊं ताकि यह 7 गुना हो जाएगी। समय वही है, दर पूछ रहा है। दर का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुणा में, ये पता तो होगा यार। ब्याज कितना हो गया, 7 गुनी होगी, मतलब 6 गुना बढ़ गया, तो 600 गुणा में 100, और मूलधन कितना होता है, 100 ही होता है हमेशा। लेकिन समय कितना है, वही 30 वर्ष है। 100 से कटा 100, 0 से कटा 0, 3 का भाग से, तो दर कितनी आ गई, 20%। हम डायरेक्ट उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या था, R2 का मान चाहिए तो N2 माइनस वन बट्टे N1 माइनस वन गुणा में R1। क्यों बजाने लग रहे हो, क्यों क्लास में डिस्टर्ब करो, अच्छा हो रहा। आगे बढ़ूं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा भी मैंने फॉर्मूला लिखा रखा है, किस धन का साधारण ब्याज उस धन का इतना गुना हो गया, तो बताओ वह धन कितना है। सबसे पहले तो 25 और ब्याज कितना है 4। यदि वर्षों की संख्या व दरों की संख्या समान है तो ब्याज की दर बताओ। फॉर्मूले में डायरेक्ट मान रखो, कितना परसेंट है, 4% आ रहा है, सही है क्या, सोच लो, टाइम है। पक्का, ऐसे कैसे कर दिया ना। चलो इधर देखो, फॉर्मूला क्या होता है ब्याज का, ब्याज बराबर मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बट्टे 100। सभी ने सुन रखा है, जितना दर होगा उतना का उतना ही समय होगा, ये प्रश्न में बोल रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, समान है, समझ गए। तो इसी को मैंने अक्ष मान लिया, इसको ही मैंने अक्ष मान लिया, मान सकता हूं दोनों बराबर ही तो है।
चलो मान रखो ब्याज कितना है 4, मूलधन कितना है 25, अक्स गुणा अक्स कितना हो गया अक्स स्क्वायर। क्या यहां तक सभी के समझ में आ गया? बट्टे में कितना 100 है, 100 लिख दिया। 25 का भाग जाता ना इसमें 4 और गया, ये 4 कहां गया इधर, समझ गए, नीचे वाला मान इधर आ गया। 4 को 4 से गुणा करवाएंगे तो 4 का स्क्वायर, और इधर है अक्स का स्क्वायर। अक्स का मान कितना है? अक्स का मान कितना आ गया? अरे 4 ही तो है यार, ये तो स्क्वायर से स्क्वायर। ऑप्शन 4%। ऑप्शन क्या कर दिया रे तू? आगे बढ़ू। किसी धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम है, तो वह धन बताओ। अब मजा आएगा। क्या हो गया? आंख में मैं चुभूं या लाइट चुभे? लाइट चुभे तो दोस्त पीछे जा बैठ जाना रहा हूं, आगे घना ही काला दिखा भी कमा तो है कौन, है ना। जने तो मैं कैमरों बार बार हट रही हूं क्योंकि विमान बिल्कुल कालो दिखूं मैं कैमरा। आज असली रूप दिखे, अता दिन तो फिल्टर यूज करा। इधर देखो, मैंने क्या बोल रखा है, मूलधन कितना परसेंट होता है? 100%। ब्याज होता है RT%। मिश्रधन कितना होता है? 100 + RT%। घबराओ मत, इतना 8% नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन क्या उस सीट में था तो मैं लेकर आ गया, थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप अपना ना, इसलिए। चलो, किस धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज और 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम है? थोड़ा सा दिमाग लगाना अपना। मैंने पहले का ब्याज देखा, पहले का ब्याज कितना? 4 से 3। दर कितनी है? 4 समय कितना 3, तो कितना हो गया? 12% हो गया ना भाई, 12% ब्याज हो गया। फिर मैंने देखा इसी दर से 5 वर्ष में जो मिलने वाला ब्याज है वह इतना अधिक है, सॉरी इतना कम है, इतना ठीक, इन दोनों का अंतर है। 4% है और समय कितना है? 5। 4 गुणा में 5 कितना हो जाएगा? 20। इधर इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 8%। और परसेंट में कितना कम बोल रहा है? 400। 1% का मान कितना हो जाएगा? 50 हो गया। मेरे को मान कितने परसेंट का चाहिए? 100 का, तो 100% से गुणा करवा दो तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन में है क्या? यही आपका आंसर हो जाए। ये आया हुआ प्रश्न है, थोड़ा सा लेवल का है, जीडी वगैरह में आ जाएगा ना। मजा नहीं आया? फॉर्मूले से कराऊं क्या? फॉर्मूले से थोड़ा सा, फॉर्मूले से करा देता हूं। चलो, पहले तो इसको कॉपी कर लेता हूं, कुछ बच्चों के लिए आसान हो जाएगा। यहां तक सभी का समझ आ गया ना एक बार तो, लेकिन अब की बार थोड़ा सा अपना माइंड यूज करना, ठीक है। मैं बताऊंगा अभी, देखो ये क्या है? ब्याजों का अंतर ही तो है, कम ज्यादा। किसका अंतर है ये? ब्याज। तो इधर पहले वाला ब्याज माइनस दूसरे वाले ब्याज, इनका अंतर कितना दे रखा है दोस्त? यहां तक सभी का समझ आ गया? क्या बात है? थोड़ी सी कम करो, इधर देखो थोड़ा सा,
यहां तक सभी का समझ आ गया। ब्याज का फॉर्मूला क्या था? मूलधन, मूलधन को मैं क्या मानूं? अक्स मान लूं नॉर्मली। भाई मूलधन दोनों में बराबर ही है, जितना मूलधन यहां यूज कर रहा हूं उतना का उतना मूलधन यहां यूज करना है। मैंने माना कि मूलधन कितना है? अक्स। मेरी दर कितनी है? 4%। मेरा समय कितना है? 3 वर्ष। बट्टे में कितना है? 100। यहां तक सभी के समझ आ गया। माइनस मूलधन कितना? अक्स। दर कितनी? लेकिन अब की बार समय कितना? 5। बट्टे में कितना? 100। यहां तक सभी के समझ आ गया। इन दोनों का अंतर परसेंट में कितना दे रखा है? 400। ठीक है। 100 और 100 नीचे वाला दोनों कॉमन लेके उधर भेज दिया। भेज दूं क्या? तो 4 3 12, 12 अक्स। और इधर कितना हो गया? 20 अक्स। इधर कितना हो गया? पहले से 400 तो थे, 100 और चले गए तो 40,000 हो गए। यहां तक सभी के समझ आ गया। इन दोनों का अंतर कितना है? 8 अक्स का। 8 अक्स का। और इधर कितना है? 40,000। मेरे को तो अक्स का मान चाहिए। ये 8 कहां चला जाएगा? उसके नीचे। 8 का भाग 40 में कितनी बार गया? 5 बार। तो 40,000 में 8 का भाग देना था और अक्स का मान निकालना था। अक्स बराबर हो जाएगा 5,000 रुपये। ये चीज सभी के समझ आ गई क्या? अब तो अरे वो अंतर है, वो तो मैंने पहले इसको ले लिया, इसको ले लिया, समझ गया ना? वही यही लगेगा, वापस माइनस वाला लगेगा। कम ज्यादा ये अंतर को बताता है। अंतर में क्या होता है? ज्यादा वाले मान से कम वाला मान घटाते हैं। तो 20 में से 12 को घटाएंगे तो 8 ही बचेगा। अंतर का मतलब ये होता है अधिक वाले मान में से कम वाला मान घटाते हैं। समझ गए? इसमें ये थोड़ी बोला है कि ऊपर वाले में से इस वाले को घटाने पर ये मिला, ये कभी नहीं बोलेगा। उसको पता माइनस में आएगा। ठीक है, सभी को समझ आ गया ना? चलो आगे बढ़ू। अब जल्दी से आंसर बता दो ना। मिश्रधन पूछ रहा है दोस्त अब की बार। मिश्रधन पूछ रहा है। मिश्रधन क्या होता है अभी जस्ट मैंने बताया है। और टाइम आपके पास 1 मिनट का मात्र। आदित्य स्वामी कोई है क्लास में? दोस्त बाहर बुला रहे हैं आपको। चलिए, कुछ के समझ आया, कुछ के नहीं आया, है ना? 5,000 रुपए की 9% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन दोनों बताने थे।
दोस्त मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज निकाल दो सबसे पहले तो। 5,000 रुपये का 9% की दर से 8 माह। माह को किससे बदलना पड़ेगा? वर्ष में। तो कितने का भाग दे दूं? और बट्टे में कितने? 100। 3 के भाग से, 3 के भाग से, 4 के भाग से 1 2 1 2, 50 का 2 गुना, 100 को 3 से गुणा करवाए। ब्याज कितना मिल गया? 300। यदि मैं मूलधन में क्या जोड़ दूं? ब्याज। तो क्या निकल जाएगा? निस्सरधन। अरे जिसमें मिश्रण है किसका? धन का। एक तो मूलधन और एक ब्याज का, दोनों का मिश्रण है। मूलधन तो पहले ही बोल रहा है 5,000 है, और ब्याज कितना है? 300। तो कितना हो जाएगा? 5,300। क्या? मिश्रधन। 300 और 5300 पहला ही ऑप्शन है। सभी के समझ आ गया? चलो मैं आगे। 219 दिन का साधारण ब्याज दिनों में आ जाए तो उसको वर्ष में बदलना, तो कितने का भाग? 365 का भाग देना चाहिए। महीनों में आ जाए तो उसको वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग देना चाहिए। करो जल्दी सभी शेयर, तुरंत कर दो टप। 1 मिनट के अंदर आंसर आना चाहिए सभी का। है? इतना बड़े का ब्याज 90 है। अरे तो आएगा 90 तो यार। दिनों में 200 दिन का ही तो पूछ रहा है, 4-5 महीनों का ही तो पूछ रहा है। हाँ, इसमें अफसोस की क्या बात होगी? हाँ, चलिए सारे दोस्त इधर देखिए। दोस्त एक बात याद रखना, दिन आ जाए तो उसको सबसे पहले किस में बदलना पड़ेगा? वर्ष में। तो कितने का भाग देंगे? 365 का। और महीना आ जाए उसको वर्ष में बदलना हो तो 12 का भाग देना। ठीक है, करो। ब्याज पूछ रहा है, वापस ब्याज का फॉर्मूला। मूलधन कितना? अब मैं बार बार फॉर्मूला लिखूं या ना लिखूं? बोर हो गए सारे। तो डायरेक्ट लिखूं 3,000 गुणा में 5 गुणा में 219/365। ये 5 के भाग से हैं। समझ गए सारे? ऐसे कटा है कि 365 में जब 5 का भाग दे देंगे तो 73 बार जाएगा। 73 का वापस 219 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। 3 को इस 30 से गुणा करवाया तो 90 आएगा। ऑप्शन तुम्हारा सी होगा। समझ आ गया सभी दोस्तों के? चलो ट्राई करो अब की बार। बहुत बढ़िया प्रश्न है, वापस देख लिए। क्या पूछ रहा है इसमें? देखो दर पूछ रहा है, दर पूछ रहा है, दर।
100 से राशि दो गुना हो गई, मतलब 200 हो गई। ब्याज कितना बढ़ गया? 100 का। मूलधन कितना? 100 का। समय कितना? 8। तो कितना हो जाएगा? 12.5 वर्ष। समझ गए? इधर करूं मैं प्रश्न। कोई धन है 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से, प्रश्नवाचक चिन्ह यही है, 2 गुना हो गया। दोस्त पहले 100 था, अब कितना हो गया? 200 हो गया। कितने वर्ष में? 8 वर्ष में। तो ब्याज कितना बढ़ गया इसमें? 100। समझ गया? दर पूछ रहा है। दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुणा में 100 बट्टे में मूलधन गुणा में समय। 100 से कटा 100, 100 में 8 का भाग दिया, तो 12.5% क्या आ जाएगी? आपकी रेट आ जाएगी। यहां तक सभी के समझ आ गया? चलूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, कोई राशि साधारण ब्याज की किस दर से वापस, प्रश्नवाचक चिन्ह, 10 वर्ष में अब की बार 4 गुना हो गई। ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया। हेलो 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 हेलो। किस दर से वापस 100 रुपए की राशि 400 हो गई? कितना बढ़ गया? 300। कितने वर्ष में? 10 वर्ष में। पूछ क्या रहा है? रेट पूछ रहा है। दर का फॉर्मूला क्या होता है रेट का? 4, अरे तेरी की 300 है। 300 गुणा में 100 बट्टे में 10 गुणा में 100। मूलधन से कटा ये वाला 100, 10 से कटा ये, तो रेट कितनी आ गई? आगे बढ़ूं? चलिए, कोई राशि है 5% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 6500 हो गई, तो राशि ज्ञात कीजिए। दोस्त मूलधन पूछ रहा है, मिश्र धन दे रखा है, दर दे रखी है, समय दे रखा है। देख लो मिश्र धन क्या होता है? मूलधन में से ब्याज घटता है तभी तो निकलता है। करो। मूलधन तो पूछ रहा है, ब्याज कहाँ है? ब्याज कहाँ है? मेरे को भी नहीं पता। धन्यवाद। जल्दी से बताओ भाई। नहीं समझ आया ना? नहीं आया? फालतू की अंगुलियां मत खड़ी करो ना, झूठे मत बोलो। और 6500 तो पर्सन में दे रखा है। ए? सोच लो। 5000, 5000 का 6 वर्ष में 5% की दर से 1500 रुपये ब्याज हो रहा है। समझ में नहीं आया ना?
इधर देख लो सारे दोस्त, कौन से तरीके से बताऊं, हार्ड या आसान? आसान। तो आपको 100% मानकर चलना होगा फिर। क्या 100% क्या मानोगे? मूलधन मानोगे। इसमें हमेशा आपको 100% क्या मानना पड़ेगा? मूलधन। यदि मैं लाभ और हानि की बात करूं तो वहां पर 100% क्या मानना पड़ेगा? क्रय मूल्य। यदि मैं छूट की बात करूं तो वहां पर आपको क्या मानना पड़ेगा? अंकित मूल्य 100% मानना पड़ेगा। समझ आ गया? जो चीज फिक्स होती है ना वो 100% होती है। अभी मैं अपने आप में 100% हूं। जैसे मेरे मान लो हाथ टूटा, पेट टूटा, तो मैं 100% में से कम हो जाऊंगा, 92% हो जाऊंगा। समझ गए? चलो, तो साधारण ब्याज, मेरी बातें सुनते जाना थोड़ी देर के लिए, आसान करना इस प्रश्न को। साधारण ब्याज, सॉरी, मूलधन, मूलधन और ब्याज और निसर्धन, यहां तक सभी के समझ आ गया? ये तीन होते हैं इसमें। ब्याज कितना परसेंट होता है अपने आप में? 100% होता है। और जो ब्याज होता है ना, ब्याज, वह सबसे पहले किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसकी दर और टाइम के यदि हम गुणा करवा देंगे तो ये ब्याज निकल जाएगा। समझ के? परसेंट की बात कर रहा हूं। मिश्रधन क्या हो जाएगा? इन दोनों का जोड़ ही तो मिश्रधन होगा। समझ आ गया ना सभी के? इन दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा? मिश्रधन। ठीक है, 100% है मूलधन। दर कितनी देर की है? 5%। समय कितना देर का है? 6। तो 6 को 5 से गुणा करवाया, 30। 100 में मैं 30 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? तो मिश्रधन मेरा कितना है? 130% है। अब बताओ इन तीनों में से किसका मान दे रखा है? किसका मान दे रखा है? मिश्रधन का ही तो मान दे रखा है कि इतना रुपये हो जाएगी। और इधर 100 की राशि कितनी हो गई? 130। ब्याज कितना मिला? 30 का। समझ आ गया ना? तो 6500 जो मान है वह 130 का है, और मेरे को मान किसका पूछ रहा है? मेन जो राशि है 100% का। करवा दो गुणा। 0 से कटा 0, 13 के भाग से कटा 50, और 50 को 100 से गुणा करवाया 5000 रुपये। समझ आ गया ना? समझ आया? फॉर्मूले से करूं? ओके, पहले इसको तो उतार लो। ये तो सबसे बेस्ट है दोस्त, टाइम बचाने के लिए। तो 30, 13, 5, 5000, ओले इतना ही होता है। यदि तरीका समझाए तो 30, 13, 5, 100। आगे बढ़ू? इधर देखो सारे दोस्त, इसी का दूसरा टाइप है ना, फॉर्मूले से करें। हटा दूं? कोई ना, किन्हीं को है ना आसान सीखने की आदत नहीं है ना, छोटे से काम ना चला, बड़े बड़े लेने की आदत हो गई। उत्तर है हाँ, फॉर्मूले से तो कर रहा हूं दोस्त। मेरे को आप ये बताना, मैंने पूछ क्या रहा है? मूलधन। मूलधन को मैंने कितना मान लिया? अक्स। फॉर्मूला होता है ब्याज, ब्याज बराबर मूलधन। अरे ये भी आसान ही है, ये हार्ड नहीं है। मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बट्टे में 100। सभी को आता है फॉर्मूला? सभी को आता है? ब्याज कैसे निकलता है? ब्याज निकलता है यदि मैं मिश्रधन में से क्या घटा दूं? मूलधन घटा दूं तो ब्याज निकल जाएगा। मिश्रधन कितना देर का है और मूलधन कितना मान लिया तो ब्याज कितना हो जाएगा? 6500 माइनस एक्स। सही तो है। चलो भाई, 6500 माइनस एक्स बराबर मूलधन कितना है? एक्स। एक्स गुणा में दर कितनी?
5, समय कितना, बट्टे में कितना, यहां तक सभी का समझ आ गया। इस वाले नीचे वाले 100 को इधर गुणा करवा दो, 6500, 100 से गुणा कराऊंगा तो 2 जीरो और लग जाएगा, लगेगा। 100 को इससे गुणा कराऊं तो माइनस का 100x हो जाएगा। भाई 100 को दोनों से गुणा करवाना पड़ेगा, बराबर 6 को 5 से गुणा करवाया 30, गुणा में क्या है x, ये माइनस का 100 उधर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का। 100x और 30x टोटल कितने x हो गए, 130x, और इधर कितना बच गया, 6500, 65,000, सॉरी 6 कितना हो गया, 6,50,000। 1 जीरो से कटा 1 जीरो, 13 के भाग से कटा 5 बार, तो x का मान कितना बच गया, हाँ परसेंटेज आसान होता ना कहीं। यार ये समझ आ गया सभी के। भाई जो नए बच्चे हैं वो डरना मत, क्योंकि ये कल हम टॉपिक यही पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा और विस्तार से सिखाऊंगा, फॉर्मूले याद करवाऊंगा, धीरे धीरे सिखाऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ूं, क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, जल्दी जल्दी करो दोस्त थोड़ा सा ना। जल्दी जल्दी बताओ आंसर। ऑप्शन है, चलिए कितने वर्षों में समय पूछ रहा है, 12% की दर से, 12% की दर से 3,000 रुपए का साधारण ब्याज इतना हो गया, 1080 गुणा में 100 बट्टे में 3,000 मूलधन और गुणा में दर कितनी, 12%। ये समझ आ रहा है क्या मैं कैसे लिखा, फॉर्मूला है इसका समय का। यहां तक सभी के समझ आ गया। उस फॉर्मूले में ये वाला मान रखा है, ब्याज कितना दे रखा है 1080, मूलधन कितना है 3,000, दर कितनी है 12%, समय निकालना है। समय बराबर 108, सोल्व कर लो ना इसी को, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 12 नम्मा 3 के भाग से तो 3 वर्ष। समझ आ गया, आगे बढ़ूं, चलूं, समय पूछ रहा, कर लोगे क्या, कोई राशि 100 थी, 3 गुना हो गई, मतलब 300 हो गई, 100 वाली राशि कितनी हो गई, 300 हो गई। यहां तक सभी के समझ आ गया। तो कितना बढ़ा, 200 बढ़ा। पूछ क्या रहा है, कितने वर्ष में, समय तो पूछ रहा है। वापस वही फॉर्मूला, टाइम बराबर इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। 200 गुणा में 100, प्रिंसिपल कितना 100 गुणा में रेट कितनी 8, दो का भाग से 4 बार, बी ऑप्शन। चलो मैं नेक्स्ट,
जो ब्याज है वह उस धन का 2/5 हो गया। मेरे को बताओ धन कितना है इसमें? 5 और ब्याज 2। पूछ क्या रहा है? दर। समय कितना? 10 वर्ष। कितना आसान है, हैं? देखो भाई, जिसको फॉर्मूला याद है ना वह कर देगा ना। ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। 10 से 10 कटा, 5 के भाग से कटा, 2 बार 2 को 2 से गुणा करवाया, 4%। अगला प्रश्न वापस दर पूछ रहा है, प्रैक्टिस के लिए लाया हूँ। नॉर्मली वैसे प्रश्न है, ये प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो खुद ही अपने बैठ के, है ना? बस जल्दी जल्दी करोगे तो मज़ा आएगा आपको भी। इधर देखो, कर लिया होगा सभी ने, उम्मीद यही है, ठीक है? इतनी देर हो गई, अब तो रूटीन में आना ही चाहिए, समझ गए ना? चलिए, किस दर से? दर पूछ रहा है मेरे को अब की बार वापस, लेकिन स्वयं की दोगुनी हो गई ये राशि, तो पहले 100 थी, अब वही राशि कितनी हो गई? 200 हो गई। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? तो कितना बढ़ गया? 100 ही तो बढ़ा है ना। अरे वाह यार शेर, 100 बढ़ा दिया। 100 ब्याज, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा में, मूलधन गणा में दर कितनी देर की है? समय, सॉरी समय कितनी देर का? 12 वर्ष। 100 से कटा 100, ये कितनी बार कटा? 8/1/3%। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्त? बी, बिल्कुल राइट। बहुत मज़ा आ रहा है। चलो समझ आ गया ना? आगे बढ़ो। चलिए, क्वेश्चन क्या है? 3 वर्षों में कोई राशि, कौन, कैसे? तभी तो यार, अरे ये इसलिए हुआ है कि ये जो चैप्टर है ना, इसमें फॉर्मूले लिखने में टाइम लगता है थोड़ा सा ना। परसेंटेज होता तो मैं डायरेक्ट निकाल देता भी, नॉर्मली है। देखो बाहर बच्चे क्या एक पंजे में लगा रहे हैं ना, मैं आगे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इतनी भीड़ में पीछे बच्चे क्या करें कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन ठीक है, बढ़िया है, जोश बना रहे। बोल रहा सर दर्द करने लगे है सर पढ़ते पढ़ते। हाँ, इनका सर दर्द मैं कैसे ठीक करूं बताओ? ऑनलाइन में बताओ मेरे को, इनका कैसे सही करूं मैं? हर किसी की इच्छा मैं कैसे पूरी कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना। इधर देखो, 3 वर्ष में, 3 वर्ष में कोई राशि 1250 हो रही है, और 5 वर्ष में वही राशि
1550 हो रही है। और मैं बताना चाहता हूं कि साधारण ब्याज हर वर्ष का समान रहता है ना, ये सभी को पता होना चाहिए। साधारण ब्याज है प्रत्येक वर्ष का समान है। इन 2 वर्षों में कितना बढ़ गया? 300। दोस्त यदि 2 वर्ष में 300 बढ़ा है तो माइंड ही लगाओ थोड़ा सा, 1 वर्ष में कितना बढ़ा होगा? 1 वर्ष का ब्याज है 150। बहुत बढ़िया, ठीक है। 1 वर्ष का ब्याज 150 है तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 450। भाई 1 वर्ष का ब्याज 150 है तो 3 वर्ष का ब्याज, ये देगा 3 वर्ष में मिलने वाला जो मूलधन है 1250 है। इसमें से 450 घटा देंगे तो मूलधन निकल जाएगा। और मूलधन कितना हो जाएगा? 0 0 और 800। 800 मूलधन आ गया। पूछ क्या रहा? दर पूछ रहा। दर का फॉर्मूला क्या होता है? मैं जानता हूं कि दर का जो फॉर्मूला है ब्याज, ब्याज कितना 3 वर्ष का? 450 गुणा में 100, मूलधन कितना? 800, समय कितना है? 3 वर्ष। काट दो, जो कट रहा है 1 1 1 1, 3 का भाग से है 150। 150 में 8 का भाग दे दो और काट दो 4 बार। और ये कितनी बार कटा? 75 बार। काट दो 1 8 3/18 से 3/4, ऑप्शन नंबर बी। इसे सिखा रखा है हालांकि, लेकिन आप ट्राई करोगे तो हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धन एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो वह 5 गुना कितने समय में हो जाएगा? वापस मेरे को समय पूछ लिया यार। कितने प्रश्न है ऐसे? समय समय समय, पागल हो गया समय निकालते निकालते। माँ है, धन, दौलत, इनकी शोहरत से क्या करना मेरे को है? देखो फिर भी निकालना पड़ रहा ना। ओ यहां पर आ रहा चक्रवृद्धि ब्याज दर, यानी मेरे को भी 7% और झेलने पड़ेंगे। तो आप जल्दी जल्दी निकालने की कोशिश करो ना, मेरे को भी तो मोटिवेट करो आप। मैं इधर पढ़ाने में लगा हूं और आप उधर ठीक है वह अपनी बातों में लगे हो ना। अब आजकल वो है कि मेरा ना चाय से भी सर दर्द नहीं रुकता है, गोलियां लेनी पड़ती है, गोलियां, समझ गए? एक टाइम ऐसा था चाय पीते ही सब माइंड फ्रेश और बिल्कुल डबल जोश से। आजकल तो चाय असर नहीं कराए, सस्ती चाय आने लगी यार। मन को ऐसे तसल्ली दूं कि ठीक है कॉफी है, कॉफी है, ऐसे फील कर रहा हूं। बाकी नीत सड़ी को नहीं, भगोलियो तो सड़ी हुई है। बदर यार, इधर देखो सारे मित्र दोस्तों, कोई धन एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में 3 गुना हो रहा है। मेरे को क्या पूछ रहा है? T2 पूछ रहा है। T2 बराबर N2 माइनस 1 N1 माइनस 1 गुणा में T1। तो N2 का मान कितना? 5 गुना, 5 में से 1 गया। N1 का मान कितना? 3, 3 में से 1 गया, गुणा में 7। 2 से कटा 2 बार, 7 को 2 से गुणा करवाया। सभी के समझ आ गया? दोस्त अगला क्वेश्चन करना।
देखो सारे, कितने समय में समय पूछ रहा है, मूलधन दे रखा, ब्याज नहीं दे रखा, एक ब्याज दे रखा 450 रुपये ब्याज गुणा में 100, मूलधन कितना 10,000 और गुणा में 6% की दर, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। 3 के भाग से 2 बार, 3 के भाग से 15 बार, वापस 5 के भाग से 3 और 5 के भाग से 2 बार, तो कितना हो गया 3/4 वर्ष आ रहा है। लेकिन यहाँ पर किस में है, महीने में है। एक वर्ष में कितने महीने, 12 से गुणा करवा दो 3 बार, तो 3 गुणा में 3 9 माह है ऑप्शन। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साधन ब्याज की किस वार्षिक दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का इतना है। देख लो, ब्याज की धन कितना 5, ब्याज कितना 2, ऑप्शन सी। आगे बढ़ो। 1200 रुपये की राशि पर 4 वर्ष का मिश्र धन ये है। यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि हो जाए तो बताओ मिश्र धन अब कितना हो जाएगा। है ना, बताओ। 1200 रुपये है, 4 वर्ष, कितने वर्ष में, 4 वर्ष में कितने हो गए, 1440 हो गए। लेकिन यदि मैंने इसी 4 वर्ष में दर को मैंने कितना बढ़ा दिया, 3 मान लो दर को बढ़ा दिया, तो 4 गुणा में 3 मतलब टोटल 12% ब्याज और बढ़ गया। समय तो मेरे पास कितना 4 वर्ष है, 3 वर्ष मैंने दर बढ़ा दी तो 12% टोटल हो गया ना, टोटल 12% बढ़ गया। 1200 का 12% कितना होता है, 144 है ना, 144 बढ़ गया ना, इसका मतलब 144 रुपये बढ़ गया। तो टोटल मिश्र धन कितना हो जाएगा, ऑप्शन है ना ए, सारा मर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ गए क्या, ऐसे प्रश्न करवा रखे हैं, ठीक है। दोबारा सिखा दूं, दोबारा बता दूं। 1200 रुपये थे, ठीक है। 1200 रुपये में माना कि पहले 8% दर थी, ठीक है। अब उसमें 4 वर्ष में राशि वह कितनी हो गई, 8% की दर से 1440 हो गई। अब यही राशि यदि मैं दर को कितना बढ़ा दूं, 3%, और उसी 4 वर्ष में बताओ टोटल कितना बढ़ गया, 4 3 12% बढ़ गया या नहीं बढ़ गया। तो 1200 का 12% निकाल दो तो 144 बढ़ रहा है ना रुपये, 144 रुपये और बढ़ गया, वो इसमें जोड़ दो, 4 8 5 1 1584 रुपये हो गए टोटल, ऑप्शन ए। आगे बढ़ूं, मूलधन पूछ रहा है। चलो, मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन का फॉर्मूला होता है ब्याज गुणा में 100 बट्टे में मूलधन कितना दे रखा है, नहीं दे रखा, दर दे रखी है 5%, समय दे रखा है 4 वर्ष, ठीक है। 5 के भाग से 100 बार, 4 का भाग इसमें गया 25 बार, तो कितना हो गया। चलो आगे चलिए, क्या पूछ रहा है, ब्याज पूछ रहा है, कितना हो जाएगा। 5000 रुपये की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष में मिलने वाला ब्याज कितना होगा, तो कितना हो जाएगा 400 गुणा में 3, 1200 रुपये का मेरे को क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। सभी का राइट। आगे बढ़ूं, चलिए। 1600 रुपये का 2 वर्ष 3 माह में साधारण ब्याज 250 रुपये, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी,
दोस्त समय को ध्यान से देख लेना। 2 वर्ष प्लस कितना माह दे रखा है, 3 माह है। अब इस महीने को किस में बदलना पड़ेगा, वर्ष में। तो कितने का भाग दे दूं वर्ष में बदलने के लिए, 12 का। 12 को 2 से गुणा करवाया 24, 24 में 3 जोड़ा 27, तो 27/12। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4, 3 के भाग से कितनी बार कटा, 4 बार, और 3 के भाग से 9/4 वर्ष आ रहा है ना। तो टोटल वर्ष कितने हो गए, 9/4 वर्ष। फॉर्मूला जानते हो दर का, दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा में 100 बट्टे में मूलधन गुणा में समय। समय कितना, 9/4। ये 4 कहां चला गया, ऊपर। चलो कट करो, 1 2 1 2। 4 का भाग से कितने बार कटा, 4 बार कटा। सही है, पॉइंट में आएगा। 2 के भाग से 125। ऑप्शन तो ए तो हो गए नहीं, ये तो सही बदला है ना हमने। नौ बटा चार सही तो है। दोस्त कुछ मिस्टेक है इसमें ना, तो दर निकाल दो, दर कितनी हो जाएगी, देख लेना। यदि इसको वापस सोल्व कर लेना ना, यदि नहीं मिले तो दर। ये कैसे हो जाएगा, पहला तो 5.05 है, समझ गए, अंदर वो हो जाएगी। ठीक है, कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 सालों में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह चौगुनी हो जाएगी। भाई 20 साल में कोई राशि दोगुनी हो रही है, तो अगले 20 साल में वह और राशि कितनी गुना हो जाएगी। तो टोटल कितने वर्ष लगे, 40 वर्ष। इसमें पूछने की क्या बात है, सही है गलत है, सरल ब्याज पर 20 सालों में। तो T1 फॉर्मूला क्या था, T2 बराबर N2 - 1 बट्टे N1 - 1 गुणा में T1। N2 का मान कितना, 4 गुना हो गई, तो 4 में से 1 या 3, 2 में से 1 या 1 गुणा में 20 साल। अरे वो चक्रवृद्धि ब्याज का है ना, समझ आ गया। अब नया प्रश्न, 200 रुपए का 2 वर्ष का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, प्रत्येक साल का जुड़ता है ब्याज के ऊपर ब्याज। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लिखा देता हूं। देखो मिश्र धन, मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा में जैसे माइनस मूलधन करूंगा तो क्या निकल के जाएगा, ब्याज। करो प्रश्न।
ब्याज बराबर मूलधन गुणा में 100 प्लस दर बट्टे 100 की पावर समीय माइनस का मूलधन। यहां तक सभी का समझ आ गया। मूलधन कितना है? 100 में दर जोड़ा तो 110 बट्टे 100 गुणा में 2 बार लिखना, 2 वर्ष है इसलिए 110 बट्टे, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, इन दोनों जीरो से ये वाले 0 जीरो, 11 गुणा 11 121, 121 को 2 से गुणा करेंगे, 242 में से मूलधन घटा देंगे। तो बताना जरा मेरे को ब्याज कितना है? 42, लेकिन मिश्रधन कितना है? 242। ये मिश्रधन ही पूछ रहा ओनली। चलो आगे। पहले वर्ष तो दर पूरी लगेगी, लेकिन अगले वर्ष दर आधी लगेगी। समझ आ गया ना? पूछ कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन गुणा में 100 प्लस दर 110 बट्टे 100 गुणा में अगले आधे वर्ष कितनी लगेगी? 5, 105 बट्टे 100 माइनस का फिर लास्ट में क्या करना पड़ेगा? मूलधन। मूलधन कितना? 8000। आठ को इससे गुणा करो, 11 से गुणा करो, ये हो गया मिश्रधन। मिश्रधन में से मूलधन घटा दो तो कितना बचेगा? ये है ब्याज। समझ गए? मूलधन पूछ रहा है, अलग अलग टाइप है, दूसरे टाइप से सिखाएंगे अब की बार इसको। कर लिया? चलो, फॉर्मूला क्या होता है? मिश्रधन फॉर्मूले से कर लो। मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा में 100 प्लस दर बट्टे 100 की पावर समीय। मिश्रधन कितना दे रखा है? 2880। मूलधन तो पता नहीं, अक्स मान लिया। 100 में दर जोड़ा तो 120 बट्टे 100। समय कितना है? 2 वर्ष। ठीक है, तो इसको कितनी बार लिख लूं? 2 बार लिख लूं। गुणा में 120 बट्टे 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। ये 12 के भाग से कितनी बार कटा? 12 दूना 24, 12 चौक 48 0। ये 12 के भाग से वापस कट रहा है।
कितनी बार? 20 बार। 20 को इधर गुणा करवा दो 100 से। x बराबर कितना आ जाएगा? 20 तो पहले से था, 100 और चला जाएगा। 2000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे। डायरेक्ट पता चल रहा है 3 वर्ष, बहुत बढ़िया, पहचान लेना डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि यहां पर 3 जीरो है इसलिए 3 वर्ष है। यहां पर यदि 2 जीरो होते तो 2 वर्ष। समझ गए ना? मूलधन से पहचान लेंगे हम डायरेक्ट। कैसे? इधर देखो, मिश्रधन बट्टे मूलधन, इनकी पावर कुछ ना कुछ होगी। इधर क्या हो जाएगा? 100 प्लस 10 बट्टे 100। इसकी पावर होगी t, इसकी पावर भी होगी n। t बराबर n, ये वाला बराबर करना है। ठीक है। मिश्रधन कितना देर का है? 4368 रुपए का ब्याज है, तो इसमें जोड़ लो। n तो निकालेंगे ना अभी। मिश्रधन देखो 6000 तो मूलधन है, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ना है। जोड़ दो इसको। 8 6 3 10 और मूलधन कितना है? 6000 बराबर 100 में 10 दर जोड़ी तो कितना हो गया? 120 बट्टे, समझ गए? ये 6 के भाग से कितनी बार कटा? 1000 बार। ये 6 के भाग से कितनी बार कटा? 17-28 बार कटा। समझ गए? अब देखो 17-28 किसका क्या है? ये 12 का क्यूब है, ये किसका? 10 का क्यूब। ये इधर क्यूब है और उधर क्या है? 12 बट्टे 10 की पावर, ये ऊपर टी है ना, ये ऊपर है टी। आधार समान है तो घाते एक दूसरे की क्या होगी? बराबर होगी, तो 3 वर्ष। समझ गए? अगला प्रश्न। ये वाला करो। साधारण चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर का फॉर्मूला क्या था? मूलधन गुणा में दर बट्टे 100 की पावर 2। 2 वर्ष का इसलिए ऊपर 2। अंतर ही तो पूछ रहा है, मूलधन तो आपको दे रखा है, मान ही तो रखना डायरेक्ट। लास्ट प्रश्न कर दो, लास्ट प्रश्न है। ठीक है। मूलधन कितना है? 12000। दर कितनी है? 20/100। ठीक है। इसकी पावर 2। 0 से कटा 0, 2 के भाग से कटा 5 बार। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? या ऐसे नहीं करो तो 12000 गुणा में 1/5 गुणा में 1/5। 5 के भाग से कितनी बार कटा? वापस 5 के भाग से कितनी बार कटा? 280। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना आ जाएगा? 280 रुपये। ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न आगे जितने भी प्रश्न हैं
वो कर लेना आप सारे, ठीक है ना। अर्धमासिक त्रैमासिक दे रखा है, इतना हार्ड नहीं आएगा हालांकि। टोटल 50% है, ठीक है ना, 49% इतने परसेंट है। और बैठे रहो। तो आज का ये हमारा सेशन था। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना। कल हमारा टॉपिक रहेगा चाल, दूरी, समय, रेलगाड़ी, नाव द्वारा। एक ही टॉपिक रहेगा, ठीक है ना। चाल, दूरी, समय, रेलगाड़ी और नाव द्वारा एक टॉपिक रहेंगे, और उसके मात्र 30% रहेंगे, ठीक है ना। उन 30% को हम इंटरेस्ट के साथ में करेंगे। और वीडियो को लाइक करना, अपने यार दोस्तों क्लास जरूर शेयर करना। हम मिलेंगे कल इसी चैनल के ऊपर, तब तक जय हिंद और जय भारत।